हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श आईएएस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग एमपीटेट का जो एग्जाम हुआ है आज 6 मार्च को, दोनों शिफ्ट के पेपर लेके आए हैं। इसमें जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं वो सभी क्वेश्चन आपके ऑथेंटिक हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और किस तरह से आपको तैयारी करना है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि एमपीटेट के जो दोनों शिफ्ट के लाइव डिलीवरी है, ये हमारे चैनल द्वारा दोपहर में 12:10 पीएम पे जो रहता है आपको दिखाया जाता है। साथ में आपको शाम को जो रहता है आपका 5:40 पीएम पे दिखाया जाता है। लाइव डिलीवरी से भी आप देख सकते हैं कि क्या स्टूडेंट का फीडबैक रहता है, पेपर का लेवल क्या है, वो भी आप लोग डेली देखा करें। इसके लिए आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ में ही बेल आइकन पे आपको प्रेस करना है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है, पहला क्वेश्चन आया था इसमें, वाचिक अभिनय में विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में क्या होता है, संवाद बोलना होता है। फिर पवन का सही संधि विच्छेद पूछा गया आपका। तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पोधन अन हो जाएगा इसमें आपका, यानी पवन। ठीक है, तो ये आपका संधि विच्छेद पूछा गया, यानी संधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे इसमें। साथ में अगला क्वेश्चन आपका, उद्दहन हार के प्रयोग योग से कौन सा शब्द बनता है आपका। तो उद्दहन हार का जो आपका योग से क्या बनता है, उद्धार बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो सब कुछ जानता हो क्या कहलाता है आपका, सर्वज्ञ कहलाता है। यानी कि आपका इसमें एक वाक्य वाले जो है आपका, इसको अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग को। ठीक है, संधि पढ़ के जाना है इसमें आपका। अगला क्वेश्चन आपका, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है, स्पष्टीकरण विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि कौन सी होती है, अनुवाद विधि होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगमन विधि, ये आपका सीडीबी का क्वेश्चन है। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र में आधारित है। तो उदाहरण के नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपका आगमन विधि है, दूसरा आपका निगमन विधि है। तो आगमन से ठीक विपरीत होता है आपका निगमन। तो निगमन में क्या होगा आपका, ये नियम से उदाहरण की ओर हो जाएगा इसमें। ठीक है, वाचिक अभिनय में किया जाता है, वाचिक में किया जाता है ये। ठीक है, तो वाचिक अभिनय में विविध बालकों द्वारा यात्रियों के रूप में संवाद बोलना। अगला है आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित है। तो किस पे आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। मापन का क्षेत्र किस प्रकार का होता है। तो मापन का क्षेत्र आपका व्यापक होता है। शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट का संबंध है। तो हाँ, ये जो है आपका रिपोर्ट का संबंध कैसे है आपका, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 से है। ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 से क्वेश्चन आपका कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जरूर पढ़ के जाना आप लोग को। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो केस स्टडी विधि है ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 3 वर्ष तक बच्चे बोलने में सक्षम होते हैं, कार्यात्मक, ये कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोलने में सक्षम होते हैं। ये अब्राहिम मास्लो, अब्राहिम मास्लो जो जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा किसके लिए जाने जाते हैं आपके इसमें। तो ये अभिप्रेरणा से रिलेटेड जो आपका सिद्धांत है। ठीक है, ये जो है किसने दिया था आपका, अब्राहिम मास्लो ने। तो अब्राहिम मास्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा जो है आत्म सिद्धि की आवश्यकता है। ये शिक्षकों को छात्रों के विविध समूह की आवश्यकता है, ये योजना बनाने की। ठीक है, बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो सहयोग में काम करना होता है ये। ठीक है, पेडागोजी क्वेश्चन है ये। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है। तो स्कीमा सिद्धांत के जो जनक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको ये, जीन पियाजे, है ना। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। एक जीव प्रोटीन नहीं है, तो दाल क्या है आपको इसमें, जीव प्रोटीन में नहीं आता ये। दूसरे व्यक्ति के बृहद व्यवहार की जो नकल है क्या कहलाता है, तो अनुकरण कहलाता है। सीखी हुई बात को स्मरण करने, रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। यानी स्मृति और विस्मृति से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। हाल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, तो किशोरावस्था का करता है। सद्यन सिद्धांत, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है आपको, ये है ना। सद्यन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो स्मृति से आपका ये। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आंसर नहीं मिल पाया, इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, आज बहुत पानी गिरा, ये कैसा वाक्य है, तो कैसा पे साधारण वाक्य है। विशेषण और संज्ञानगत वाले शब्द में कौन सा समास होता है, तो ये होता है पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, हो सकता है राम का काम बन जाए, ये कैसा वाक्य है, तो कैसा आपका इसमें संदेहवाचक है। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम में बुराई करना, यानी कि आपका क्या है इसमें, आपका ये लोकोक्ति और मुहावरे के भी क्वेश्चन आपके इसमें आ रहे हैं। ठीक है, रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे, तो ये थे आपके संज्ञानवादी थे ये, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, संज्ञानवादी कौन है इसमें। ठीक है, साथ में व्यवहारवादी कौन है और मनोवैज्ञानिक कौन इसमें आपका, ये सब आपको लिस्ट वैज्ञानिकों की आप लोग याद रख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं इसके। चूहे पे किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, किसने किया था आपका ये, स्किनर ने किया था। बाद में ध्यान रखना है, चूहे के बाद इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कबूतर पर प्रयोग किया था। तो हो सकता है अगले एग्जाम में ये भी आ जाए। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है, अपराधी कहलाता है, ये किसने कहा था, तो हीले ने कहा है। स्टर्नबर्न के अनुसार रहन सहन लिविंग में
समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है? तो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता शामिल होती है इसमें। जो बच्चे की बुद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्या है? कुपोषण। कहानी सुनना भाषा के व्यक्ति का कौन सा रूप है? तो ये आपका मौखिक है। निर्यामित रूप से किसी भाषा को सुन के बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? तो भाषा की बुनियादी संरचना ग्रहण करते हैं। परिच्छेद में कौन सी संधि होती है? तो ये व्यंजन संधि है। चौराहा में समास है आपका, द्विगु समास आता है इसमें, चार राहों का समूह। ठीक है, ये जो भी संख्या रहती है, संख्या अगर आता है आपका समास में, तो वहां पे अव्यय भाव हो जाएगा इसमें आपका। वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस सिद्धांत पे आधारित है? तो ये करके सीखने पे आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षण अधिगम के मुख्य विषय कौन से हैं? तो कला और विज्ञान। ठीक है, उसमें जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग। कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ आरंभ करता है तो वह किस कौशल से परिचित रहता है? तो प्रस्तावना कौशल से। ठीक, सुनामी के कारण क्या है? समुद्र तल से भूकंप। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम से। ठीक है, जल का इससे होता है। भोजन का अधिग्रहण जो होता है किससे होता है? फ्लोएम। अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है ये। ठीक है, वहीं ये उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। तो आपको दिन, छोटा दिन, बड़े दिन, कर्क रेखा, इन सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। देवसुर में समास कौन सा है? तो यहाँ में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, देव और असुर, है ना, ये दो शब्द यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें पे ये द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें आपका। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति के क्या क्या लगता है? अर्धविराम लगता है। ऊंचाई में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई है। ठीक है, जो बहुत बोलता है क्या कहलाएगा आपका? वाचाल कहलाएगा इसमें। ठीक है, वह बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो होता है आपका असम का है। पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। जब आप छात्र उन्नति करते हैं तो महसूस करते हैं आत्म संतोष की भावना का। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? अनुकरण है। भाटिया बैटरी का उपयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो ये बुद्धि के लिए किया जाता है ना। विटामिन बी टू से रोग कौन सा होता है? त्वचा फटना, आंखों का लाल होना। ठीक है, तर्पाइनिक उत्सर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? एडिसन ने दिया था। शिक्षकों को छात्रों के विविध समूह के आवश्यकताओं की जो आवश्यकता है, ये योजना बनाने की है। लघुकालीन से दीर्घ स्मृति में सूचना स्थानांतरित करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? आपकी पूर्वाभ्यास कहलाती है इसमें। ठीक है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। प्रतिमान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से। शिक्षक पहले उच्चारण करता है, छात्र और बाद में उन्हीं का। ठीक है, शब्दों को उच्चारण करने की विधि क्या कहलाती है? अनुकरण कहलाती है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो श्याम पट यानी कि आपका ब्लैक बोर्ड में आदि साफ करने का काम देंगे उनको। ठीक है, माता पिता में से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। बाल का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होता है। निराशा में कौन संधि होती है आपकी? निधन आशा बराबर निराशा विसर्ग संधि होती है इसमें। भाषा का कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना। शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? डेविस, आई के डेविस है। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? तो ये आगमन विधि करता है। ये ध्यान रखिएगा, आगमन निगमन विधि अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है आपके? विक्रम साराभाई। साथ में इसरो से रिलेटेड और अंतरिक्ष से रिलेटेड, सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के आना आप लोग इसमें। भारत की प्रथम महिला यात्री कौन है? अंतरिक्ष यात्री कौन है इसमें आपकी हो जाएंगी? इसमें कल्पना चावला हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई है? तो 1954 में हुआ है। इसके साथ साथ और भी आप अनुसंधान केंद्र आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन लगभग दोनों शिफ्ट में मिला के हमें 76 क्वेश्चन मिले हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग का रिस्पांस अगर अच्छा जाता है, आप लोग चाहेंगे तो हम लोग डेली इसका रिव्यू लेके आएंगे। लाइव रिव्यू भी चलेगा, साथ में आपको क्वेश्चन भी लेके आएंगे अगर आप लोग का रिस्पांस सही जाता है। अगर आप लोग का इसमें पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। 10:30 बजे जो रहेगी आपकी सीडीपी की क्लास रहेगी, तो 10:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा हमसे सीडीपी के। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।